नमस्कार दोस्तों, मैं अमर गुप्ता आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल आपकी पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हमने बिहार शिक्षक भर्ती के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर किया है। अगर आप बिहार में टीचर बनना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हमने BPSC में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कवर किया है। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तुम्हारा पहला प्रश्न है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? आपके ऑप्शन हैं फाहान, हेनसांग, इत्सिंग या फिर तारानाथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, हेनसांग। हर्षवर्धन के समय की सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री हेनसांग के भारत आगमन की है। उसकी अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखना एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे सीयूकी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? आपके ऑप्शंस हैं जालौक, अन्वित वर्मा, नंदीवर्धन या फिर बृहद्रथ। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बृहद्रथ। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईसा पूर्व में की गई। अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? के ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंबिसार या फिर ऑप्शन डी महापद्मनंद। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अजातशत्रु। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिग्राम में एक किला बनाकर की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त या फिर ऑप्शन डी रामगुप्त। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्कंदगुप्त। का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ तथा स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह परास्त हुए। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत तथा 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर हूणों ने कब्जा कर लिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी इंडिका, ऑप्शन सी पुराण या फिर ऑप्शन डी राजतरंगिणी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी राजतरंगिणी। कल्हड़ ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा। इस ग्रंथ की रचना कल्हड़ ने जयसिंह के शासनकाल में पूर्ण किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? आपके ऑप्शंस हैं दशरथ, बृहद्रथ, खारवेल या फिर ऑप्शन डी हुविस्क। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी खारवेल। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा में उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति अधिक झुकाव था। हाथी गुम्फा अभिलेख प्राकृत भाषा में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? आपके ऑप्शंस हैं जूनागढ़, भीतरी, नासिक या फिर सांची। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जूनागढ़। गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? आपके ऑप्शंस हैं मौर्य, हर्यक, नंद या फिर गुप्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हर्यक। मगध का शासक अजातशत्रु अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन ने कर दी थी। अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? आपके ऑप्शंस हैं पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह या फिर चंपा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राजगृह। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश
बृहदत्त वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहदत्त का पुत्र जरासंध था, जिसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। बाद में अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं मौर्य, नंद, गुप्त या फिर लिच्छवी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिच्छवी। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा शक्तिशाली गणराज्य था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? आपके ऑप्शंस हैं जैन, हिंदू, पारसी या फिर बौद्ध, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बौद्ध। त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं कुंडाग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में या फिर वैशाली में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? आपके ऑप्शंस हैं सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़ या नागपट्टनम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल। हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह था जहां से गोदीबाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? आपके ऑप्शंस हैं लोथल, डाबरकोट, कालीबंगा, राखीगढ़ी या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोथल। लोथल गुजरात में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ? आपके ऑप्शंस हैं धौलावीरा से, बनावली से, कालीबंगा से, लोथल से या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बनावली से। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहें।